Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 6, graphs of functions and graphical solution, exercise 6 a क्वेश्चन 10 करने की कोशिश करते हैं हम इसकी, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली ये कह रहे हैं, एक सेकेंड, सॉरी, ये कह रहे हैं यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। तो देखो यार, ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो उसने दी हुई है 1/2, सही है ना। अब 1/2 का मसला ये है, वाई इज इक्वल्स टू -2/x-1, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, रेसिप्रोकल के अंदर सबसे पहले कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो आपका होगा जनाब ये इवन के अंदर, इवन सिचुएशन में होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं खुद भी भूल गया था सीरियसली। और जिसका सी इंटरसेप्ट है वो सी इंटरसेप्ट होगा इसका आपका जनाब -1। और इसके अलावा एक और चीज़ भी थी ना, 3 चीज़ें होती हैं ना इसमें जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। हाँ, न्यूमरेटर इसका 2 है। अच्छा जी, अब हमारे पास है एक्स की वैल्यू, वो कह रहा है 1/2 से लेकर जाना है। मेरी माने एक्सपोनेंशियल वाले में जितनी ज़्यादा आपके पास वैल्यूज़ हो सकती हैं लीजिए, 0.1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड देन 4, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कैलकुलेटर के अंदर। -2/x, सही है। -2/x और -1, यही है। -2/x -1, यस। और जी एक्स को छोड़ दीजिए, स्टार्ट करिए 1/2 से ना, तो 0.5 से शुरू करते हैं और ख़त्म करना है 4 पर इसको। तो और स्टेप हम लेंगे 1/2 का स्टेप, ठीक है। तो ये हमें 0.5 के भी आंसर देगा, ठीक है। तो 1 का आंसर 0.5, 1 ये है 1.5, ठीक है। 2, 2.5, 3, 3.5 एंड देन 4, सही है। तो ये है 5 -3 और -2.33, ओके। 5, 3 और 2.33, 5, 3 और 2.33 माइनस के हैं। इसके बाद हैं वैल्यूज़ -2 और -1.8, -2 -1.8, देन है ये है -1.66 को ना मैं -1.7 लिखूँगा, ठीक है। और -1.8, -1.7 और इसका लिखूँगा -1.8, -1.7 एंड -1.8, ठीक है। और देन 4 का देखते हैं हम कि 4 का क्या है, -1.5, ये आ जाएगा -1.5। तो अगर आप गौर करो ना थोड़ा सा, तो मेरे पास सारे जो है नेगेटिव हैं वाई एक्सिस के और ये सारे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। उन्होंने कहा है 4 सेंटीमीटर। पहले तो मैं ग्राफ चेंज कर रहा हूँ अपना, ये मैं आ गया हूँ ग्राफ पर, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर ऑन बोथ यूनिट, ठीक है। हम 4 सेंटीमीटर लिखते हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगा अगर अपने ग्राफ को, 0 होगा मेरा, ठीक है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 छोड़कर 1 लिखें, फिर 1, 2, 3, 4 छोड़कर 2 लिखें, 1, 2, 3, 4 छोड़कर, बहुत बड़ा होने वाला है ये, 1, 2, 3, 4 और 4, पॉजिटिव 4 तक जाना था ना, यस। अब 1, 2, 3, 4 -1, 1, 2, 3, 4 -2, 1, 2, 3, 4 -3, 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा -4, 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, इसके एआई को क्या हुआ, ओके। और ये मैं इसको यहाँ से यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। टेबल जो है मुझे जो चाहिए वो मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि मुझे बार बार जाना पड़ेगा उसकी तरफ, ओके। नहीं, उसको रीसाइज ना करो, परेशान हो जाऊँगा मैं। अच्छा जी, इसको यहाँ रखते हैं थोड़ी सी देर के लिए। पहला है x का 0.5 जो कि होगा यहाँ पर, ठीक है। 0.5 पे -5 होगा यहाँ नीचे, इधर बिल्कुल इधर, ठीक है।
अगर आप देख पाएँ तो। फिर 1 पे है -3 तो वो होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद है 1.5 का -2.3 तो 1.5 ये रहा, और इसी लाइन में 2.5 से थोड़ा सा पीछे पीछे यहाँ मार्क करना है, ठीक है। तो मैं ये 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 4.5 तो खैर चाहिए ही नहीं। 1.5 का ये 2.5 ये 1.5, इसकी इन्होंने जो है ना ग्राफिंग बहुत अच्छी करवाई है हमें, ये बड़ा मज़े का हो गया अब हमारा काम। और 1.5 पे चाहिए, ये ले लिया ये ले लिया। अब 1.5 पे 2.3 तो 1.5 पे 2.3 जो है यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है थोड़ा सा। अब 2 का -2 2 का -2 होगा यहाँ पर, ये हो गया। अब 2.5 का -1.8 2.5 का -1.8 जो है इसको होना चाहिए यहाँ कहीं पर, ठीक है। फिर 3 का -1.7 3 का -1.7 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और 4 का -1.5 4 का -1.5 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। कम ऑन यार। ओके, तो अब जो इसका स्मूथ कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये आप इसको ठीक है जी, ये हमने इस तरह से इसको स्मूथली बना लिया। अब वो कहते हैं x 2.5 कहाँ है आपका, x 2.5 पे तो हमने सवाल पहले निकाल लिया ना। 2.5 का -1.8 तो हमने पहले निकाल लिया टेबल में ही। -1.8 ये रहा मेरा 2.5 का, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास -1.6, y का -1.6 होगा जो है ना जनाब, वो यहाँ पर थोड़ा सा 1.5 से थोड़ा सा आगे। जैसे ही कर्व को टच हुआ अब हम जाएँ ऊपर, ये 3.5 से पीछे पीछे तो 3.25 ले लेते हैं इसको, तो y = 3.25 सही है। तो बस इसके साथ ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है क्वेश्चन नंबर 10 की। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।